सब जानते हो कि कंपनीज एक्ट में आप लोगों ने सेक्शन 2 क्लॉज 85 स्मॉल कंपनी के बारे में सीखा है, और स्मॉल कंपनी का ये जो सेक्शन है उसके रूल्स भी प्रिस्क्राइब हुए हैं। आप लोग तो लॉ पढ़ रहे हो, एक्ट नहीं पढ़ रहे हो। लॉ पढ़ते वक्त आपको एक्ट भी देखना होता है और रूल्स भी आप लोगों को देखने होते हैं। अब जब हम एक्ट की डेफिनेशन देखते हैं तो कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन कहती है अ स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, बट उसका पेड अप शेयर कैपिटल शैल नॉट एक्सीड 50 lakhs or such higher amount as may be prescribed, and this prescribed amount shall not be more than 10 crores. Okay, and आपका जो टर्नओवर है as per the last profit and loss account, it shall not exceed 2 crores or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 100 crores. अब ये जो लिखा है ना as may be prescribed, as may be prescribed मतलब according to the rules, but अब हाल ही में जो अमेंडमेंट आया है, रूल्स वापस से अमेंड हुए हैं और रूल्स को अमेंड करने के बाद जो फिगर प्रिस्क्राइब हुआ है वो हुआ है 10 crores फॉर पेड अप शेयर कैपिटल एंड 100 crores फॉर टर्नओवर। मतलब रूल्स में जितना पावर था वो पूरा यूटिलाइज हो गया है। इससे ज्यादा अगर अब चेंज लाना है तो रूल्स के कंट्रोल के बाहर है, अब तो फिर हमें एक्ट को ही चेंज करना पड़ेगा। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यॉल is this particular amendment applicable for January 26 attempt? The answer to this question is no. In fact, is it applicable for me attempt? The answer to this question is also no. This amendment will be applicable only from September 26 attempt.